हम लोग अभी आज की क्लासेस में सीखने वाले हैं रैंक फार्मूला, जो कि एडवांस एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रैंक फार्मूला हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी वैल्यू की पोजीशन बतानी होती है कि वो कितने नंबर की रैंक पर आती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट बना करके आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया, सीरियल नंबर, नेम और सेल्स अमाउंट। हमने जो यहाँ पर सीरियल नंबर बनाए वो कुछ अराउंड 10 तक बना लेते हैं हम लोग। हमने ये 10 तक नंबर बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ नाम एंटर किए, जैसे राम, श्याम, सोनू, कविता, पूजा, राजेश, रमेश, सोनिया, और ऐसे करके हमने कुछ नाम यहाँ पर एंटर कर लिए। अब हमें यहाँ पर इनका सेल्स अमाउंट डालना है। हमने इनका सेल्स अमाउंट डाल दिया कि इन्होंने कितना कितना सेल्स किया। अभी जैसे हम यहाँ पे एक अमाउंट एंटर कर देते हैं। ये अमाउंट हमने यहाँ पर कुछ डाल दिया। ये सारा हम लोग यहाँ पर अमाउंट एंटर कर रहे हैं। ये अमाउंट हम कहीं डेटा से भी ले सकते हैं। अगर हमने समीफ का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया और हमने कहीं डेटा एंट्री कर रखी है, हम समीफ का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं और हम इन सारे एग्जीक्यूटिव का एक जगह टोटल देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने एक डेटा इस तरीके का बना लिया और अभी हमें जानना है कि हमारा जो ये डेटा हमने बनाया है, इस डेटा में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्या है, उनकी रैंक कितनी है। अभी जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे रैंक जानना है कि सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे रैंक। हमने यहाँ रैंक लिख दिया। अभी रैंक के सिंटैक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। रैंक के सिंटैक्स में सबसे पहले आता है नंबर। नंबर का मतलब होता है कि हम यहाँ जिस नंबर को यहाँ रैंक में देख रहे हैं वो कौन सा है। तो हमने नंबर को, पहली सेल को हमने ले लिया। ये हमारी जो फर्स्ट सेल है इसको हमने यहाँ देखा, कोमा लगाया। अभी हमसे पूछेगा रेफरेंस। रेफरेंस कि हम इस नंबर को किस रेंज में, किस रेफरेंस में देख रहे हैं। तो हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली इसकी। ये हम इस नंबर को इस पूरी रेंज में देख रहे हैं कि ये कितने नंबर की रैंक की पोजीशन पर है। दूसरा, इस डेटा को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाया और अब हमसे ये दो चीज़ें पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा जहाँ पर हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जहाँ हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाते हैं, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है उसकी पोजीशन 1 नंबर पे आए, जो उससे कम सेल कर रहा है उसकी पोजीशन 2 नंबर पे आए, और अगर उससे कोई कम कर रहा है तो वो 3 नंबर पे आए। हम इस तरीके से इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं। तो हम इसको लेंगे, जो सबसे ज़्यादा सेल है वो सबसे ऊपर आए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिसेंडिंग का यूज़ करना है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 0, नो ब्रैकेट क्लोज, और अब हम यहाँ पर एक फ्रीजिंग लगाएंगे जिससे कि हमारी जो ये रेंज है ये एब्सोल्यूट हो जाए, यानी लॉक हो जाए। हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम यहाँ प्रेस करेंगे F4, फंक्शन की से F4 प्रेस किया तो ये एब्सोल्यूट हो गई रेंज। अब आप इसे एंटर कर दो और एंटर में हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारा 6700, ये 5वें नंबर की पोजीशन पर है, यानी इसकी जो रैंक है, रैंक पोजीशन है वो 5th है। हम इसे ड्रैग करते हैं, हमें सब की पोजीशन मिल जाएगी। यानी हमारी सबसे बड़ी जो सेल हुई है वो रमेश ने किया 7 नंबर पे। ओके,
तो इस तरह से हम लोग यहाँ रैंक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग सेलेक्ट करके डेटा को अब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं पूरे को, ताकि हम इसे रैंक वाइज लगा सकें। यानी एक नंबर टॉप में आना चाहिए ऊपर में, फिर उसके बाद 2 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए, 4 नंबर आना चाहिए। तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना है, और डेटा को सिलेक्ट करके हम सीधा डेटा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा हमें सॉर्ट, हम इसे सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करके यहाँ से सॉर्ट बाय रैंक, हम इसे सॉर्ट बाय रैंक कर देंगे। अभी सॉर्ट बाय रैंक में हमने यहाँ देखा कि हमारा जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट से लार्ज की तरफ जाना चाहिए। यानी एक नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी, तो ये एक नंबर ऊपर आना चाहिए, और जो 10 नंबर है वो नीचे जाना चाहिए स्मॉल टू लार्ज की तरफ। हमने ओके किया तो हमें ये डेटा कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारी जो रैंक नंबर 1 है, यानी सबसे बड़ी सेल है, वो ये है, उससे छोटी सेल ये है, उससे छोटी सेल ये है, और उससे छोटी सेल ये है। इस तरह से हम लोग इस रैंक का फॉर्मूला, इस रैंक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला सकें।